एक सन्यासी थे, उनका एक शिष्य था। दोनों गांव-गांव घूमकर उपदेश देते थे। एक दिन रास्ते में अचानक गुरुजी का स्वास्थ्य कुछ खराब हो गया। उन्होंने शिष्य से कहा, पुत्र, संभव है कि मैं अब अधिक दिन जीवित ना रह सकूं। मेरी इच्छा है कि तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी 4 संतानें उत्पन्न होंगी। ये चारों दिशाओं में ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगी। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर शिष्य ने शादी कर ली। समय के साथ साथ उसकी पत्नी ने 3 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। उसने अपने पुत्रों के नाम क्रमशः निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव एवं सोपानदेव रखे। बेटी का नाम रखा मुक्ताबाई। बचपन से ही चारों भाई बहन कुशाग्र बुद्धि थे। थोड़े समय में उन्होंने बहुत से शास्त्र पढ़ लिए और अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित करने लगे। ब्राह्मण इससे जल उठे। उन्होंने तय किया, इन भाई बहनों को पहले हमारे चेले बनकर हमसे शुद्धि पत्र लेना चाहिए, तभी उन्हें उपदेश देने का अधिकार मिलेगा। जब उन भाइयों को इस बात का पता चला तो सोपान देव ने निवृत्तिनाथ से पूछा, आप कैसे विद्वान अपने ज्ञान से दूसरों का अज्ञान मिटा सकते हैं? आपको शुद्धि पत्र की क्या आवश्यकता है? निवृत्तिनाथ मुस्कुराकर बोला, भैया, यदि हम ही मर्यादा का पालन ना करें तो शास्त्र की मर्यादा लोक में कैसे रहेगी? हमें शुद्धि पत्र लेना ही होगा। चलो हम पैदल चलते हैं, ब्राह्मणों से मिलेंगे। चारों भाई बहन आलंदी से पैदल चलकर पैठण आ गए। यहाँ वे एक मंदिर में रुक गए। पैठण में एक घमंडी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा धूर्त था। दूसरे ब्राह्मण तो बाल संतों के अनुरोध पर मंदिर में आ गए, लेकिन वह मंदिर में नहीं आया। निवृत्तिनाथ ने स्वयं ज्ञानदेव को उसे लिवा लाने भेजा। ज्ञानदेव उसके घर पहुंचा तो वह मोटे तगड़े ज्ञानदेव को देखकर हंस पड़ा। उसने चिढ़ाते हुए कहा, इस भैंसे का नाम ही ज्ञानदेव हो सकता है। ज्ञानदेव चिढ़ जाने वाला होता तो ज्ञानदेव क्यों कहलाता? उसने बड़े प्यार से कहा, भैंसे और मनुष्य में क्या अंतर है? नाम और रूप में अंतर है, जीवन तो एक ही है। अपने सामने एक बच्चे को इस तरह बोलते देख उस धूर्त को गुस्सा आ गया। बोला, अच्छा यह बात है। यह कहकर उसने भैंस की पीठ पर सरासर कई डंडे बरसा दिए। डंडे पड़े भैंस की पीठ पर और उसकी चोट के चिन्ह ज्ञानदेव की पीठ पर उभर आए। उनमें रक्त छलछला उठा। यह देख ब्राह्मण घबरा उठा। उसे यकीन हो गया, यह अवश्य कोई सिद्ध पुरुष है। उसने कहा, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा करें। ब्राह्मण ज्ञानदेव के चरणों में गिर क्षमा मांगने लगा। ज्ञानदेव ने कहा, आप भी ज्ञानदेव हैं, मंदिर में हम आपसे ज्ञान लेंगे। ब्राह्मण ज्ञानदेव के पीछे पीछे हो लिया। मंदिर में लोगों ने उसे ज्ञानदेव के पीछे आते देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। ज्ञानदेव ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। सभी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने ज्ञानदेव को गले लगाते हुए कहा, ज्ञानदेव, तुम्हारे दर्शन कर आज हम सबका जीवन धन्य हो गया। यही ज्ञानदेव संत ज्ञानेश्वर के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पर संस्कृत में टीका लिखी है, जो ज्ञानेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह कहानी चरित्र निर्माण की किताब से ली गई है, जिसको लिखने वाले हैं गंगा प्रसाद शर्मा जी।